श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्यमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मातृ स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्यमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मातृ स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा कृष्णा राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। कृष्णा कृष्णा राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। कृष्ण कृष्ण राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। कृष्ण कृष्ण राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। कृष्णा कृष्णा राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। कृष्णा कृष्णा राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो।
कृष्ण राम बोलो राधे राधे श्याम कृष्ण कृष्ण राम बोलो राधे राधे श्याम ओ राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा कृष्णा राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा कृष्णा राम बोलो कृष्ण राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्ण राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा कृष्णा राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्णा कृष्णा राम बोलो राधे राधे श्याम बोलो कृष्ण राम बोलो राधे राधे श्याम कृष्ण कृष्ण राम बोलो राधे राधे कृष्णा बोलो राधे राधे श्याम कृष्णा 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 हरे बोलो राधे राधे भूरी भागवत महापुराण की जय महाराज, हम सभी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग विगत 4 दिनों से प्रातः काल में यज्ञ नारायण भगवान का पूजन करते हैं। सभी माताएं बहनें अपने अपने कलश का पूजन करती हैं और तत्पश्चात सायंकालीन बेला में हम सभी लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात रात्रि कालीन बेला में हम सभी भक्त इसी प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में गोता लगाते हैं। महाराज, ये हम सभी का सौभाग्य है। भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो महाराज उसे धन दे देते हैं, और कृपा करते हैं तो उसे पद दे देते हैं, बड़ा परिवार दे देते हैं। लेकिन महाराज भगवत कथा, भगवान का सत्संग, संत समागम, ये सब महाराज भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। भगवान जिसके ऊपर साक्षात कृपा कर देते हैं उसे ही अपनी कथा प्रदान करते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, अश्वत दारा अरु लक्ष्मी पापयुव के घर। संत समागम हरि कथा, महाराज संतों का दर्शन और भगवान की कथा। तुलसी दुर्लभ दो, ये महाराज बहुत ही दुर्लभ है। सुत दारा और लक्ष्मी, सुत मतलब होता है पुत्र, दारा मतलब पत्नी, लक्ष्मी मतलब धन। पापियों के घर हुए, महाराज जो बड़े से बड़ा पापी होगा उसके भी घर में हो जाता है। बाबा गोस्वामी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु जय हो सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न
सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। महाराज जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता। बार बार मन जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। महाराज यह हम सभी का सौभाग्य कि ऐसा अवसर मिला। सुबह से लेकर के रात तक भगवान के नाम का संकीर्तन करने का अवसर मिलता है। साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करने का अवसर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर मिलता है। ये महाराज हम सभी का सौभाग्य, हमारे पूर्व जन्म के कोई पुण्य है जिसके कारण हमें आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज हमारे सनातन धर्म में 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। कौन कौन से? एक रामचरितमानस, दूसरा महाभारत, तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण। रामायण हमको सिखाती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत हमको सिखाती है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। और महाराज आज के समय में इन तीनों ग्रंथ में से किसी एक भी ग्रंथ को हम सुनना नहीं चाहते, हमारे पास समय नहीं रहता। महाराज मैं कल बता रहा था ना कि लोग कहते हैं कि हमारा ये काम हो जावे तो हम रामचरितमानस सुनेंगे। उसके बाद क्या करते हैं आजकल महाराज, ये ग्रंथ का भी सट्टा बंधने लगा है। धीरे धीरे हमारा धर्म कितना नीचे जा रहा है। महाराज पहले होता था घर के लोग, गांव के लोग, ये सभी लोग मिलकर के रामचरितमानस का पाठ करते थे। आजकल पैसा दे दिया, महाराज 4 लोग आए पढ़ करके चले गए, एक भी चौपाई बैठ करके नहीं सुना, एक भी दोहा नहीं सुना। कहीं भी कथा सत्संग इत्यादि हो रही हो तो हमें समय निकाल करके जाना चाहिए। हमारा कोई काम छूट रहा हो तो महाराज उसे छोड़ करके हमें कथा सत्संग में जाना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में हमेशा बताना चाहिए। महाराज हम मेला जाते हैं तो बच्चों को साथ ले जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो बच्चों को साथ ले जाते हैं, लेकिन महाराज जब कहीं कथा में जाएंगे, पूजा पाठ में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे तो महाराज बच्चों को नहीं ले जाते। लेकिन हमें वहां भी बच्चों को लेकर के अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे जाएंगे धर्म के बारे में जानेंगे, राम के बारे में जानेंगे, कृष्ण के बारे में जानेंगे। आजकल के महाराज बच्चों से पूछ लीजिए हमारे कितने वेद है, कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं। महाराज BA MA कर रहे, नहीं पता।
अगर हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता है, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता है, तो महाराज धिक्कार है ऐसे जीवन का। हम सभी लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, कहते हैं ना सभी लोग, यही तो कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? हिंसया दूयते हृदयम यस्य हिंदू। महाराज जिसके हृदय में ही हिंसा से पीड़ा हो जावे वही हिंदू है। आजकल महाराज क्या करते हैं, मैं व्यास मंच से बोल नहीं सकता, महाराज जितने बुरे कृत्य हैं सभी कर रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको बचाए रखें। और किसी ने खूब लिखा है कि इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन करके टूट जाते हैं। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन करके टूट जाते हैं। अब भगवान की कथा में, भगवान की सत्संग में वही जाते हैं जिन्हें स्वयं नारायण बुलाते हैं। आज कल तृतीय दिवस की कथा में हम सभी भक्तों ने माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के विवाह का झांकी के माध्यम से दर्शन किया और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा को श्रवण किया। आज हम सभी भक्त सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को श्रवण करते हुए फिर भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की तरफ चलेंगे। तो महाराज कल कथा कहां तक श्रवण किए थे? राम जी के जन्म तक है? राम जी का जन्म हुआ तो महाराज जब आज राम जी का जन्म हुआ, महाराज दशरथ के चौथे पन में या तो एक भी संतान नहीं थी, आज चार पुत्र महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिए हैं। महाराज दशरथ खूब प्रसन्न है। महाराज सारी प्रजा को खूब सारा दान देते हैं। महाराज रामचरितमानस में बताते हैं कि इतना उत्सव मनाया गया। महाराज राम जी के जन्मोत्सव को मनाते मनाते पूरा 1 महीना बीत गया। महाराज जन्मोत्सव चलता रहा। मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने कोय। एक महीना हो गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते, किसी को पता ही नहीं चला कि महाराज 1 महीना कब बीत गया। और महाराज मैं कल बता रहा था कि जो भगवान के कार्य में लग जावे तो महाराज उसमें समय का पता नहीं चलता। तो महाराज
जब भगवान के कार्य में हम लगते हैं, भगवान में आनंद ढूंढते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही है सच्चिदानंद, सत घन चित घन आनंद, सच्चिदानंद। तो जब हम भगवान में आनंद ढूंढेंगे तो महाराज हमें ना तो समय का पता चलेगा, ना अपने शरीर की सुध रह जाएगी। आज महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाते हैं। महाराज गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं, बुला करके धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करते हैं, उनको ले जा करके मंडप में बिठाते हैं। मंडप में बिठा करके महाराज गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि आप हमारे चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। आज गुरु वशिष्ठ चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करते हैं। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद। जय हो। जो आनंद सिंध सुख राशि, से करते गए लोक सुपासे, से लोक सुपासे। जय हो। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम अखिल लोक अखिल लोक यज्ञ विश्रामा, अखिल लोक यज्ञ विश्रामा। देश भरण को सरकार को देश भरण, देश भरण को सरकार को ताकर नाम भरत अस होए, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम। जाके सोमेरन तेरे पुनासा, जाके सोमेरन तेरी पुनासा, जाके सोमेरन तेरे पुनासा, जाके सोमेरन तेरी पुनासा। नाम साधो घन वेद प्रकाश, नाम सद्रुहन तेरे प्रकाशा, नाम सद्रुहन तेरे प्रकाशा, नाम सद्रुहन।
बोली भागवत महापुराण की जय हो। आज महाराज वशिष्ठ जी दशरथ जी के चारों बालकों का नामकरण संस्कार करते हैं। क्या वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं कि मैं आपके पुत्रों का क्या नामकरण करूं? महारानी कौशल्या के गोद में जो पुत्र है आप जानते हैं वो कौन है? जो आनंद का सिंधु है, सिंधु मतलब सागर, जो आनंद का सागर है, सुख की राशि है, जय श्री राम। जिससे आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। जय श्री राम। इन आपके ज्येष्ठ बड़े पुत्र का नाम रखता हूँ श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। फिर महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। रमते हैं रोम रोम में, उन्हें राम कहते हैं। और महाराज राम भी तीन हुए। कौन कौन? एक दशरथ नंदन कौशल्या पुत्र श्री राम। दूसरा, जब क्षत्रिय लोग अपनी मर्यादा भूल करके गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे तो फिर हाथ में फरसा लेकर के जिन्होंने उनको सही रास्ता दिखाया वो महाराज परशुराम। और महाराज तीसरा कौन? तीसरे हुए हमारे कृष्ण कन्हैया के बड़े भैया बलराम। महाराज ये तीन राम हुए। आज वशिष्ठ जी इस प्रकार से दशरथ जी के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करते हैं। धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े हुए। एक दिन क्या होता है कि दशरथ जी के जो पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं वो तीनों भाइयों के साथ हमें सरयू जी के किनारे खेल रहे हैं। आज दशरथ जी राम जी को भोजन करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन राम जी खेलने में इतने मगन हैं कि महाराज आज दशरथ जी की बातों को ध्यान नहीं देते हैं। भोजन करन बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। आज दशरथ जी बुलाते हैं राम जी को भोजन करने के लिए, लेकिन राम जी खेलने में, बच्चों के संग में क्रीड़ा करने में इतने मगन हैं कि महाराज आज बुलाने पर भी नहीं आते। सभी देवता लोग इस झांकी का, इस दिव्य झांकी का दर्शन करते हैं। आज राम जी के पांव में घुंघरू बंधे हैं। आज जब राम जी चलते हैं तो महाराज वो घुंघरू की आवाज बड़ी मधुर लगती है।
भगवान रामचंद्र बाल लीला करते हैं। तत्पश्चात एक बार विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहाँ आते हैं। महाराज दशरथ ने आज विश्वामित्र जी का धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया है, उनको आसन दिया है, बिठाया है। आज विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि कहिए महाराज कैसे आना हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज दशरथ की हे राजन, मैं कई दिनों से यज्ञ नहीं किया हूं, क्योंकि जब भी मैं यज्ञ करने की सोचता हूं तो कुछ राक्षस आकर के उस यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उन्हें आप हमें दे दीजिए। आज जो ही इतनी बात कही महाराज, मानो दशरथ जी से किसी ने उनके प्राण मांग लिए हैं। दशरथ जी आज कहते हैं विश्वामित्र जी से कि आप एक तो ऋषि हैं, दूसरे में हमारे गुरु हैं। अगर यही बात और किसी ने कही होती तो महाराज मैं उसे मृत्यु दंड दे देता। अरे राम हमारा पुत्र नहीं, राम हमारे प्राण हैं, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज महाराज दशरथ विश्वामित्र जी को देने से मना कर देते हैं राम जी को। आज जब बार विनती करते हैं, ऐसे महाराज एक गांव में कथा हो रही थी। कृपया बच्चों आप लोग शांति बनाए रखें, हल्ला ना मचावें। एक गांव में कथा हो रही थी। कथा हो रही थी तो कथा में पंडित जी सुना रहे थे कि महाराज मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है। अब महाराज जब महाराज ने कहा कि मृत्यु सत्य है तो ये तो महाराज सत्य है ही है, हैं? मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, हमको भी आनी है, आपको भी आनी। इस पूरे संसार में इस पृथ्वी पे जो आया एक दिन उसको जाना जरूर है। अब महाराज ने कथा में सुनाया कि महाराज एक दिन ये पूरे गांव वाले मर जाएंगे, हैं? अब महाराज पूरे गांव वाले रोने लगे कि महाराज एक दिन सब मर जाएंगे। अब पूरे गांव वाले तो रो रहे, उसी में एक बीच में एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे महाराज, वो हंस रहे थे। अब महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज सब तो रो रहे, ये काहे हंस रहे। फिर उनसे पूछा, कहा भैया आप काहे को हंस रहे। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये गांव वाले रो रहे क्योंकि आपने कहा कि ये गांव वाले सब एक दिन मर जाएंगे इसलिए रो रहे। और महाराज हम इसलिए हंस रहे क्योंकि हम इस गांव के नहीं है, बगल वाले गांव के हैं। तो मरेंगे तो इस गांव वाले ना, तो ये रोए, हम काहे को रोए, इसीलिए हम हंस रहे। आज
अच्छा, हंसा तो सबने है, हंसी सबको आई, इससे हमें शिक्षा क्या मिली? ये मैंने सुना है बच्चों के ऊपर। महाराज सबको तो कथा से मतलब है, इनको कथा से नहीं, इनको अपने मनोरंजन से मतलब है। इनको जिसमें मजा आवे ये वही करेंगे। आज जब विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम जी को मांगते हैं, आज दशरथ जी कहते हैं कि अरे ऐसा कदापि नहीं हो सकता, मैं विश्वामित्र जी आपको मैं राम को नहीं दे सकता, क्योंकि राम मेरे प्राण हैं। राम मुझसे दूर हो जाएगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। आज विश्वामित्र जी समझाते हैं कि हे राजन, आपके पुत्र का जन्म इस पृथ्वी पर से अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है, अत्याचार का, पापियों का, राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ है। आज बहुत समझाने पर आज दशरथ जी अपने 2 पुत्रों को देते हैं। किसको? राम जी को और लक्ष्मण जी को। राम जी लक्ष्मण जी आज विश्वामित्र जी के साथ में चल देते हैं, विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। महाराज आज रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं। आज यज्ञ का विध्वंस करने के लिए मारीच नाम का राक्षस आता है। आज राम जी ने एक ही बाण मारा है, मारीच महाराज शत योजन का सागर पारा। आज एक ही बाण में जो मारीच है महाराज वो जा करके 100 योजन पार करता है। यो लोकवीर समितो धानुरेशमुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बालगजलील इवेच्छुयिष्ठं सज्जीकृतं नृपविशकृष्यवंजमध्ये। आज महाराज जनकपुरी में महाराज जनक के यहाँ एक धनुष यज्ञ होता है। धनुष यज्ञ मतलब उसमें ये प्रतिज्ञा रखी जाती है, ये संकल्प रखा जाता है कि महाराज जो ये धनुष को तोड़ेगा वो महाराज जनक की जो पुत्री है माता सीता उनके साथ विवाह करेगा। आज महाराज उस धनुष यज्ञ में बड़े बड़े योद्धा आते हैं, धनुष यज्ञ में भाग लेते हैं। महाराज कुछ तो यहाँ पे आते हैं कि महाराज जी बुलाए हैं, घर पे भी आए हैं, न्योता भी पठवाए हैं, नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा, तो महाराज उसके लिए आते हैं। कुछ तो भगवान की वजह से आते हैं, कुछ कथा सुनने आते हैं, और महाराज ये बच्चे तो सिर्फ प्रसाद खाने आते हैं। अभी परसों की कथा में मैंने बताया था, निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना माता पुत्र विभेदश्चा ब्रह्म हत्या समाचरेत। महाराज अगर कोई नींद में सो रहा हो, अब ऐसा भी नहीं कि महाराज 10 घंटे से सो रहा हो, महाराज तुरंत सोया हो, अगर गहरी निद्रा में हो उसको जगा दिया जाए। कहीं कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, भगवान का प्रवचन हो रहा हो, वहां कथा के बीच में बैठ करके बात किया जाए।
दंपत्यों प्रीत भेदना, महाराज पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा दिया जाए, माता पुत्र विभेदश्चा, माता और पुत्र के बीच में झगड़ा करा दिया जाए, ब्रह्म हत्या समाचरित, ये महाराज 4 कर्म करने से हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मतलब महाराज एक गाय मारने के जितना पाप लगता है, तो महाराज हम जितना कथा सुन के पूर्ण नहीं करते उससे ज्यादा तो पाप कर लेते हैं, फिर क्या फायदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज धनुष यज्ञ में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के भी पधारते हैं। आज महाराज जनक ने विश्वामित्र जी का पूजन किया है, उनको आसन पर बिठाया है। एक तरफ राम जी बैठते हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठते हैं। आज बड़े बड़े योद्धा जाकर के उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। महाराज उठाने को तो छोड़िए, कोई उस धनुष को अपनी जगह से हिला नहीं पाता है। आज जब कोई उस धनुष को उठा नहीं पाता है, तो आज महाराज दशरथ, महाराज जनक आज उस सभा में खड़े होते हैं और उस पूरी सभा को ललकार के कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। जो ही महाराज जनक ने इतनी बात कही, तुरंत लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए और क्रोध में आकर के बोले कि अरे महाराज, जिस सभा में रघुवंश का कोई एक बच्चा भी बैठा हो, उस सभा में ऐसी बात बोलने की साहस नहीं कर सकता कोई। अरे अगर मेरे भैया राम एक बार मुझे आज्ञा दे देवे तो महाराज ये तुच्छ सा धनुष क्या चीज है, इस पृथ्वी को मैं एक गेंद के समान उठा करके और क्षण भर में इसके 2 खंड कर दूं। आज जब लक्ष्मण जी क्रोधित होते, विश्वामित्र जी इशारा करते हैं कि बैठ जाओ। आज लक्ष्मण जी अपने आसन पे विराजमान हो जाते हैं। आज विश्वामित्र जी राम जी की तरफ इशारा करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, उठो राम भंजाओ बहु चापा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। ओ उठाओ राम बजाओ बहु चापा, कठिन बरता पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आज विश्वामित्र जी इशारा करते हैं राम जी की तरफ कि उठिए और धनुष का खंडन करके माता सीता के साथ में विवाह संपन्न करिए। आज राम जी बड़े ही विनम्रता पूर्वक उठते हैं और उठ करके गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। जाकर के धनुष की परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगा करके सहज उस धनुष को उठा लेते हैं। आज महाराज धनुष को उठाया और धनुष पे चाप चढ़ाया
और महाराज चाप चढ़ाने के बाद में जितनी देर में पलक नीचे झपकती है उतनी ही देर में आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष के 2 खंड कर दिए। आज महाराज जब धनुष टूटा तो इतनी जोर की आवाज हुई, इतनी जोर की गर्जना हुई कि आज महाराज पूरा पृथ्वी लोक हिल गया। आज जिस समय राम जी ने धनुष को तोड़ा है, लक्ष्मण जी महाराज जनक की तरफ इशारा करते हैं कि क्यों महाराज, 1-2 धनुष और भी है, वो तो ले आओ। आज माता सीता वरमाला लेकर के आती हैं श्री रामचंद्र जी को, गले में वरमाला पहनाती हैं। अच्छा महाराज, पहले भी जयमाल होता था, आज भी होता है? महाराज पहले जयमाल ऐसे हुआ करते थे, राजा लोग कोई एक प्रतिज्ञा रखते थे कि जो ऐसा योद्धा होगा, ऐसा वीर होगा, जो ऐसा कार्य करेगा, उसके साथ में मेरी पुत्री का विवाह होगा। आजकल महाराज धनुष छोड़ो, एक चूटी ना मरे, करते हैं जयमाल महाराज, पूरी रात बीत जाती है। अच्छा, पहले होता था, मैं तो समझता हूँ पहले बहुत सही था महाराज। अगर पहले भी एक कैमरा वाले भैया होते ना, तो महाराज एक बार माला डालो तब ये गायब रहते हैं, फिर कहते हैं फिर डालो, हाथ लगाओ, इधर देखो। तो महाराज एक बार माला डालो तो आधा घंटा कैमरे की तरफ देखो, एक बार पैर धुलो तो ये फोटो नहीं लेते। जब महाराज पूरा कार्य हो जाता फिर कहते हैं एक बार फिर से धुलो। इनका कोई काम एक बार में नहीं होता, एक बार फिर से करो। और आजकल के विवाह में महाराज बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए, विवाह जो होता है ना, वो एक संस्कार है। हमारे 16 संस्कार में से एक संस्कार है। हमारे 16 संस्कार होते हैं। आजकल तुम्हारा सिर्फ 2 ही संस्कार बचे हैं। 2 कौन कौन से? एक विवाह संस्कार और दूसरा अग्नि संस्कार। महाराज क्या करें, ये 2 करना पड़ता है। इसमें से भी एक खत्म होता जा रहा है। कौन सा? विवाह संस्कार। अब तो महाराज लव मैरिज चली है। अच्छा, अब विवाह भी कितने प्रकार के होने लगे, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज है। समझ में नहीं आता कि विवाह है कि महाराज मिठाई के दुकान पे खड़े हैं। कौन सी लोग महाराज, अगर हमारे संस्कार ही नहीं बचेंगे, हमारी संस्कृति ही नहीं बचेगी, तो महाराज हम रहेंगे किसके बल पे? ये हमारे जड़ हैं। और महाराज अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो पूरा पेड़ कैसे रुकेगा? महाराज आजकल विवाह होता है, विवाह में सारे काम होंगे। महाराज बाराती पहुंचेंगे, 2 घंटा डांस करेंगे। आजकल तो रोड लाइट का सिस्टम हो गया महाराज, 4 किलोमीटर दूर बारात टिका देते हैं। कहीं कहीं तो महाराज फंस जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि महाराज कितनी दूर है, कब पहुंचेंगे हैं। और वो करते क्यों है? क्योंकि महाराज अगर वो नहीं करेंगे तो रोड लाइट का ये पैसा वेस्ट चला जाएगा है। बाराती नाचेंगे कैसे? और महाराज नाचने वाले भी परेशान हो जाते, कहते भैया फंस गए, आ जाके हम सोचे थे थोड़ी देर, कितना दूर है। उसके बाद में जब द्वार पूजा में बैठेंगे तो उसमें जब पूजन करवाने लगो तो महाराज
बार बार यही कहेंगे पंडित जी जल्दी रखना, पंडित जी जल्दी रखना, बड़ी देर हो रही। उसके बाद में फिर जयमाल शुरू हो जाएगा तो उस समय कोई नहीं कहता कि जल्दी करो देर हो रही है। 2 बजे 3 बजे 4 बजे होने दो है। उसके बाद में जैसे विवाह शुरू हुआ ऐसे फिर पूछने लगे महाराज कितना टाइम लगेगा, कब तक हो जाएगा, कब तक फ्री हो जाएंगे। अरे महाराज पूछो काहे के लिए इतना बवाल करते हैं, जयमाल कर लो, घर पे आके डांस कर लो, बात खत्म। मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है। जिसको सुन के सारी दुनिया, जिसको सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, जिसको सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ में सेवा करते हुए भजन का आनंद लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और कहना है सावल छवि पे तेरी बलिहारी बारी बारी, छवि पे तेरी बलिहारी बार बार, सावल छवि पे तेरी बलिहारी बारी बारी, सावल छवि पे तेरी बलिहारी बार बार, गोकुल की गोपियां भी बलिहारी बारी बारी, गोकुल की गोपियाँ भी बलिहारी बार बार, मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है, मेरे श्याम। जय हो। बोल मुरलिया वाले की जय हो।
मीरा 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 भी थी दीवानी राधा भी थी दीवानी 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 और एक बन गई है जोगन एक बन गई है जोगन एक बन गई महारानी एक बन गई है जोगन एक बन गई महारानी मुझे बता दो वो तान कौन सी है मेरे श्याम मुझे बता दो श्री तालियों के साथ में सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के बोली बात में बिहारी लाल की बंसी बजा के मोहन मन मोहते हो सबका 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 मेरे मोहन 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 बंसी बजा के मोहन मन मोहते हो सबका बंसी बजा के मोहन मन मोहते हो सबका और उस चांद से चेहरे पर उस चांद से चेहरे पर मुस्कान कौन सी है मुझे बता मुस्कान कौन सी है उस चांद से चेहरे पर मुस्कान कौन सी है उस चांद से चेहरे पर मुस्कान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो वो तान कौन सी है मेरे श्याम ये बता दो 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 बोली बांके बिहारी लाल की बोल संवरिया सरकार की आज महाराज
राम जी और सीता जी का विवाह होता है। विवाह करके राम जी सीता जी को लेकर के आते हैं। पूरी अयोध्यावासी मिलकर के बड़े ही धूमधाम के साथ में आज मंगलाचार गाते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं। लेकिन महाराज आज सारे अयोध्यावासी खुश हैं, सारे अवध के वासी खुश हैं। आज महाराज आज मान लो आज उस खुशी में किसी की नजर लग गई। होता क्या है, जो भरतलाल जी हैं वो अपने मामा के घर गए हैं और भरतलाल जी के साथ में शत्रुघ्न लाल जी भी हैं। आज विघ्नेश्वरी देवी का अयोध्या में प्रवेश होता है। आज विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में आकर के मंथरा की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। आज मंथरा की बुद्धि पलट दे। आज मंथरा ने कैकेयी के विचारों को बदल दिया। आज होता क्या है कि माता कैकेयी दशरथ जी से 3 वरदान मांगती हैं। कौन कौन से? कि भरत राम वन को जावे, भरत राजा बने। आज दशरथ जी कहते हैं कि भरत को राजा बना दो, कोई बात नहीं, वो भी हमारे पुत्र हैं, लेकिन राम वन को क्यों जावे, राम को वन क्यों भेजें? आज माता कैकेयी नहीं मानती हैं, अपने बचनों पे अड़ी रहती हैं। आज महाराज राम जी को वनवास होता है 14 वर्ष का। आज जब राम जी को वनवास हुआ तो उन्हीं के साथ में माता सीता और लक्ष्मण जी भी जाते हैं। महाराज इससे हमें एक सीख मिलती है। देखिए 14 वर्ष का वनवास हुआ किसको था? राम जी को। और साथ में कितने लोग गए? 3, राम लक्ष्मण और माता सीता। क्या लक्ष्मण जी और माता सीता को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था? नहीं हुआ था ना, राम जी को हुआ था। लेकिन माता सीता पत्नी है तो उन्होंने आज अपने पत्नी होने का धर्म निभाया है। महाराज पत्नी वो नहीं जो सुख में साथ देवे, महाराज पत्नी वो होती है जो दुख में भी साथ देवे। आजकल तो महाराज छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है? महाराज आजकल कोर्ट में 100 में से 90 मुकदमा पति पत्नी के ही चल रहे और होगा भी क्यों नहीं है? रोड लाइट में 3 घंटा, जयमाल में 4 घंटा, विवाह में जल्दबाजी रहती है। जितनी देर विवाह महाराज जल्दी किए रहो, जल्दी किए रहो, तो महाराज भी एकदम सुपर फास्ट शादी करा देते हैं। तो वो भी एकदम सुपर फास्ट ही निकल गई है। कब शादी हुई, कब तलाक हुआ, कब कोर्ट पहुंच गए, पता ही नहीं। आज माता सीता भी राम जी के साथ में जाती हैं। अच्छा, आजकल की माताओं का एक सबसे
ट्रेंडिंग बोली है जो ज्यादा वो होता है उसे क्या, यही तो कहते हैं ट्रेंडिंग। तो महाराज क्या है माताओं की ट्रेंडिंग बोली? जब वो अपने पति से गुस्सा होती हैं तो एक ही बात कहती हैं, क्या कहती हैं? कि तुमसे शादी करके हमारे कर्म फूट गए, यही तो कहती हैं? महाराज तुम कहाँ कर रहे हो हैं? अरे पूछो, इनसे शादी नहीं होती तो क्या मुख्यमंत्री से हो जाती है? महाराज जिससे शादी हुई उसकी गलती नहीं है। हमें सम स्थिति विषम परिस्थिति में हमेशा एक जैसे रहना चाहिए। महाराज छोटी छोटी बातों पे हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब राम जी वनवास को चलते हैं तो जब गंगा जी के किनारे पहुंचे, जब केवट से नाव मंगवाई और केवट नाव पे बिठा करके गंगा जी के पार उतारता है, तो आज राम जी के पास उस केवट को उतराई देने के लिए कुछ नहीं था। आज राम जी केवट से कहते हैं, भैया तुम्हें बताओ मैं उतराई में क्या दे दूं? आज माता सीता ने देखा कि आज हमारे पति की महाराज बेइज्जती ना होने पाए, आज मेरे पति के इज्जत की बात है। माता सीता ने तुरंत अपनी मुद्रिका उंगली से निकाली और राम जी को दे दिया। कहा लो ये उतराई में दे दो। महाराज हम लोग एक अंगूठी बनवाते हैं, महाराज कम से कम 14-15 हजार की बनती है। माता सीता को मुंह दिखाई में वो अंगूठी मिली थी। सोचिए एक राजा की जो बेटी है, एक राजा की जो पत्नी है, एक राजा की जो बहू है, उनकी अंगूठी कितनी महंगी नहीं होगी। लेकिन माता सीता ने तनिक भी विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि पति के सम्मान की बात थी। माता सीता ने मुद्रिका उतारे करके दिया है। आज केवट ने वो मुद्रिका लेने से मना कर दिया। केवट ने राम जी से कहा कि राम जी आज आप हमारे तीर पे आए थे, आज आप हमारे घाट पर आए थे, तो मैंने आज आपको पार उतारा है और कल जब मैं आपके घाट पर आऊंगा तो आप भी मुझे पार उतार देना। आज राम जी वन में जाकर के एक पर्णकुटी बनाते हैं। उसी में माता सीता, लक्ष्मण जी, राम जी सभी उसी पर्णकुटी में निवास करते हैं। वन में रह करके राम जी कई सारी लीलाएं करते हैं। अच्छा राम जी का जन्म हुआ क्यों? विप्रधेन सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेन सुरसंतहित, महाराज विप्र मतलब ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धेनु मतलब गाय, गाय की रक्षा के लिए, सुर मतलब देवताओं की रक्षा के लिए, और संत मतलब ऋषि मुनियों के लिए। संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने आज मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। आज भगवान वन में जाकर के कई सारी लीलाएं करते हैं। और महाराज एक कारण ये भी बताया जाता है कि अगर राम जी का जन्म नहीं होता तो महाराज पूरे रामायण में केवट प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जो बहुत ही मार्मिक है। और इतना ही नहीं महाराज, अगर राम जी को वनवास नहीं होता
तो जो माता सबरी थी, आप सभी लोगों ने माता सबरी की कथा को सुना होगा, हैं? तो महाराज माता सबरी को दर्शन कैसे प्राप्त होता? आज माता सबरी प्रतिदिन भगवान के आने की प्रतीक्षा में अपने झोपड़ी के सामने उस रास्ते को प्रतिदिन बहारती हैं, उसको फूलों से सजाती हैं कि मेरे राम इसी रास्ते से चल करके आएंगे। महाराज इसी इंतजार में पूरा दिन बीत जाता है, राम जी नहीं आते हैं। फिर सुबह होती है, फिर वही महाराज दिनचर्या, रास्ते को बुहारती हैं, उस पे फूल बिछाती हैं। आप लोगों ने अभी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो महाराज आप सभी लोगों ने भजन सुना होगा। कौन सा? लिखे सभी लोग गाएंगे, हैं? अच्छा ये बताइए राम जी से किन किन लोगों को प्यार है? महाराज ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली से सेवा करते हुए सभी लोग क्या कहेंगे? मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एक सेकंड भैया, हम सभी लोग खूब भजन करते हैं, अब जरा आप सभी लोग भजन करेंगे, कोई नहीं बजाएगा, मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे नहीं, एक साथ मिल करके पीछे तक, मतलब महाराज क्या बताएं, आप लोग सुधरेंगे नहीं है, कुछ भी हो जाए। सब ऐसे देख रहे हैं जैसे मान लो रामलीला चल रही हो, है कि कुछ छूट ना जाए बीच में। सभी लोग प्रेम से, अच्छा देखिए कितने खुशी की बात है, जब इससे पिछले वर्ष में कार्यक्रम हुआ तो राम जी के मंदिर बनने की तारीख आ चुकी थी, हैं? मतलब ये निश्चित हो गया था कि राम मंदिर बनने लगा है। अब तो महाराज राम जी विराजमान भी हो गए हैं, तो उनकी आने की खुशी में सभी लोग गाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। गाओ गाओ, सभी लोग गाओ। मेरी अच्छा इधर से आवाज आ रही है, इधर भैया वाले नहीं बोल रहे। अच्छा आप लोग रुकिए, फिर इज्जत की बात है, हैं? बेइज्जती मत होने देना। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है, जय। क्या बात है, वाह। पीछे वाले महाराज जी बोल रहे हैं कि आगे वाले मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्यों बोले? इसमें ज्यादा भीड़ होने का यही फायदा होता है। अगर जो ये जोर है तो बहुत कमजोर है। कुछ लोग पड़ोसी के सहारा ही काम चला देते हैं, झूठ है। अच्छा एक चीज और देखिए, जब चार औरतें बैठ के गाती हैं ना, तो उसमें एक तो वैसे ही ऐसे झूमते रहते हैं कि सबसे ज्यादा हम ही गा रहे, और उनके पास जाके सुनो तो पता चलता कि महाराज ये बोल ही नहीं रहे हैं। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। के भाग आज खुल जाएंगे, राम
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो, जय हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या बात, जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। और उठाइए दोनों हाथ। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आए हैं। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। पल ना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी। सभी लोग आओ। ओ राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हाँ मेरी जिंदगी के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे कष्ट मिट जाएंगे,
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण का संहार करते हैं। रावण का संहार करके, अच्छा महाराज जो रावण था रावण एक बहुत विद्वान पंडित था महाराज, उसके बराबर विद्वान कोई था ही नहीं, और शंकर जी का सबसे बड़ा भक्त था। और महाराज जो शंकर जी का भक्त हो उसका पूछना, और रावण जैसा भक्त मिल जावे हैं महाराज। शंकर जी के पास जब भी जाता, शंकर जी को अपना गुरु मानता था। जब भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो महाराज क्या करे, शंकर जी को प्रणाम करने के लिए झुके नहीं, क्या करे, पूरा कैलाश पर्वत उठा करके सर पे रख ले वे। शंकर जी उससे कहते कि भैया एक काम क्या करो, तुम यहाँ मत आया करो, है तुम्हें जब काम लगे तो तुम मुझे बुला लिया करो, मैं खुद ही आ जाऊंगा। महाराज पूरा कैलाश पर्वत उठा के सर पे रख लेता प्रणाम करने के लिए। महाराज झुके कौन, उठा लो, हैं। और रावण एक ऐसा भक्त था शंकर जी का। अच्छा देखो, हमें भक्ति भी कैसी करनी चाहिए, भक्ति एक अलग प्रकार की होनी चाहिए कि भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो गए। जैसे शंकर जी के एक भक्त तो है नहीं, लाखों करोड़ों महाराज, ना जाने कितने अरबों खरबों की संख्या में भक्त हैं भोले जी के। तो महाराज ऐसी कौन सी पूजा करें, ऐसा क्या उपाय करें कि शंकर जी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो गए। अब जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं, तब इसमें से एक लोगों को कोई पूछे तो हम नहीं बता सकते। तो महाराज रावण क्या करता था, रावण शंकर जी की स्तुति सबसे अलग करता था। हम लोग कौन सी स्तुति करते हैं शंकर जी की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हैं? और ज्यादा हुआ तो ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और रावण क्या स्तुति करता था, जटाट गल जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिका चमर्वयं चकार चंद्रकांतवं धनवतुना शिवा शिवं चकार निर्झर बिलोल रे चरल रे विराजमान मोधरे।
गज्जल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणं मम। महाराज ऐसी स्तुति करता था कि जो ना सुनने वाला हो वो भी एक बार मुड़ के देखे कि भैया कौन है, हैं? जटाट विगलज् जल प्रवाह भावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनादवट डमरोयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवा। उसकी सारी स्तुति ही अलग थी। प्रकांड विद्वान महाराज, भले ही उसको कुछ लोग राक्षस कहते हैं, महाराज राक्षस नहीं था। राक्षस हम किसे कहते हैं महाराज? जिसके कृत राक्षसों वाले हों, जिसके कर्म राक्षसों वाले हों। महाराज राम जी के पास सिर्फ अयोध्या थी, राम जी सिर्फ अयोध्या के राजा थे। रावण के पास पूरी सोने की लंका थी, हैं? राम जी के पास सीता थी, तो रावण के पास भी मंदोदरी थी, जो पंच कन्याओं में से एक है। 5 देव कन्याएं होती हैं, उसमें से मंदोदरी एक थी। महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था रावण, लेकिन मारा क्यों गया? राम और रावण में अंतर क्या था? रावण कहता है कि महाराज मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। महाराज उसने शंकर जी की पूजा अपने सर को चढ़ा करके, अपने रक्त से अभिषेक करके शंकर जी को प्रसन्न किया था। लेकिन श्री राम जी की कौन सी श्रेष्ठता थी जो कि रावण की समस्त योग्यताओं और शक्ति पर भारी पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ महाराज चरित्र। रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी होते हुए भी आज रावण ने सीता का हरण किया है। और महाराज जब राम जी रावण का वध करके और युद्ध भूमि में बैठे हुए थे, तो माता मंदोदरी आज युद्ध भूमि में जाती हैं और राम जी के सैनिकों से पूछती हैं, कहती हैं कि महाराज मुझे बताओ कि मैं एक बार दर्शन करना चाहती हूँ कि मेरी पति को मारा किसने? महाराज जिसने पृथ्वी आकाश पाताल देवलोक सब पर सबको महाराज परास्त कर दिया, जिसकी चारों तरफ ख्याति थी, ऐसे रावण का वध किया किसने? मैं एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। आज सैनिक इशारा करते हैं राम जी की तरफ कि वो देखो बैठे हैं। आज राम जी दूसरी तरफ मुख किए बैठे थे। आज मंदोदरी पहुंची, महाराज पीछे मंदोदरी खड़ी हुई। मंदोदरी जी की जो परछाई थी वो राम जी के सामने ऐसे दिख रही थी। राम जी ने देखा किसी स्त्री की परछाई है। आज राम जी तुरंत हाथ जोड़ के और कहते हैं कि माता आप कौन हैं? मंदोदरी कहती है कि जिस रावण का आपने संहार किया है, वध किया है, मैं उसकी अभागिनी पत्नी हूं। मैं देखने आई थी कि कौन सा ऐसा वीर पुरुष है, उसमें कौन सी ऐसी श्रेष्ठता है जिसने मेरे बलशाली पति को मार दिया।
राम जी ने कहा हाथ जोड़ करके कि माता आपने ऐसी कौन सी श्रेष्ठता मुझ में देखी। मंदोदरी ने तुरंत कहा कि मेरा पति एक था जो एक पत्नी के होते हुए भी सीता का हरण करके ले आया, और एक आप हैं कि परछाई को देख करके भी माता कह करके संबोधित किया। यही आप में श्रेष्ठता है। तो महाराज हमें रामचरितमानस राम जी से, रामायण से ये शिक्षा लेनी चाहिए। महाराज भरत जी, लक्ष्मण जी, ऐसा भाई नहीं मिलेगा। महाराज जब राम जी को वनवास हुआ, भरत जी से कहा गया कि आपको अयोध्या का राजा बना दिया जाए। महाराज आज भरत जी ने अयोध्या का राज्य अभिषेक ठुकरा दिया, महाराज उसका तिरस्कार कर दिया। आजकल तो अगर एक भाई को 2-4 लाख रुपया दिया जाए, कहा जाए कि दूसरे भाई को छोड़ दो, कहेगा अरे 50,000 तो हम आज छोड़ने को तैयार हैं। महाराज एक सीता जैसी पत्नी जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की बीबी है, पत्नी है, एक राजा की बेटी है, एक राजा की बहू है, महाराज 14 वर्ष वनवास में अपने पति के साथ में बिता देती है। महाराज पत्नी ऐसी होनी चाहिए। महाराज लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक जितने दिन राम जी वनवास में रहे, लक्ष्मण जी सोए नहीं। महाराज ऐसा भाई होना चाहिए। और महाराज पूरी रामचरितमानस हमको ये बताती है, ये सिखाती है कि हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को संस्कार कैसे देने चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, भाई भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए, माता पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये रामचरितमानस हमको सिखाती है। हमें रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। अच्छा इसमें से बताइए रामचरितमानस पढ़ना किस किस को आता है? हाथ उठाइए जिसको रामचरितमानस पढ़ना आता हो, झूठ कोई नहीं बोलेगा। जिसको रामचरितमानस पढ़ना आता हो हाथ उठाइए। जय हो, धन्य हो महाराज। बताइए, ये सब देखो आगे बैठे हैं, 3200 दांत दिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे। बताइए बच्चे राम को क्या जानेंगे, कृष्ण को क्या जानेंगे? और महाराज इनकी गलती नहीं, जब आपको ही नहीं आता तो इनको क्या आएगा है? लेकिन ये गलत बात है। अच्छा किसी को रामायण पढ़नी आती हो या ना आती हो, एक चौपाई सबको जरूर याद होगी। कौन सी? अज मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु अजीर बिहारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन। सभी लोग गाओ। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी,
सुदा नवाहु सुदा नवाहु सुदा राधा रे रवि बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। महाराज ऐसे नहीं, अभी तो राम कथा चल रही है, अभी तो कृष्ण कथा में चलना है, ऐसे कैसे चलेंगे हैं? अरे कुछ तो जोर लगाइए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की जय।